ऊपर मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो, ऊपर मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो। मैं तो पूर्ण ज्ञानी भक्ति नहीं जानी, मैं तो अज्ञानी भक्ति नहीं जानी। मन में बसे चोर अपनी नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया, मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं आया। तन में बसे चोर अपनी नजरिया रखियो, तन में बसे चोर अपनी नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। गुरुजी भूल मत जइयो, चले प्रभु अइयो, भूल मत जइयो, चले प्रभु अइयो। विनती है करी जोरे अपनी नजरिया रखियो, विनती है कर जोर अपनी नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। गुरुजी वो पहनाए कछु देवे को नहीं है देवे को, गुरुजी वो पहनाए कछु देवे को नहीं है देवे को। सुमिरत भई भोर अपनी नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी और नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए एक गांव से बाहर, जैसे हमारी नारक में बनखंडित पर आश्रम बना हुआ है हमारे गुरुजी महाराज का, उसी तरह से एक आश्रम बना हुआ था। वहां पर गुरुजी बड़े विद्वान संत रहते थे। तो एक गांव से व्यक्ति जा करके बड़ा उदास जा करके और गुरुजी के चरणों में चढ़ वंदना करी और जा करके वहीं पर बैठ गया। बैठा बड़ा उदास तरह से बैठा हुआ था। गुरुजी कहने लगे, बेटा क्या बात है, क्यों उदास है, बड़ा उदास बैठा हुआ, क्या बात है। तो वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बड़ा दुखी हूं कि मेरा इतना घाटा हुआ है कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा बहुत बड़ा घाटा हुआ है। खेती बाड़ी फसल में बहुत नुकसान हुआ है, और भी धंधे किए थे उसमें बहुत नुकसान हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, क्या करूँ। तब उन्होंने कहा कि बेटा ये सब कुछ तुझे दिखाई दे रहा है, घाटा मुनाफा, ये सब मोह और माया का जाल है, ये मोह तुम्हारी ममता है, केवल कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है गुरुजी, घाटा तो घाटा ही है, मैं बड़ा दुखी और परेशान हूँ। तब उन्होंने कहा कि कल सुबह जल्दी मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारी इस मोह और ममता को दूर करूंगा। ये घाटा तुमको दिखाई दे रहा है, फिर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो दूसरा, जब उसी दिन तो वो चला गया और सुबह जल्दी उठा है, स्नान किया, नहाया धोया, रात भर उसे चैन नहीं पड़ा। तो गुरु जी के पास मुझे जाना है, देखिए क्या बताएंगे मुझे। तो दूसरा दिन हुआ, सुबह जल्दी पहुंचा और जा करके गुरु जी के चरणों में चढ़ वंदना करी। बोले, महाराज बताओ क्या मुझे मोह ममता और घाटा का व्यर्थ बता रहे थे, वो क्या है। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ चलो। तो एक चलते चलते पैदल चले जा रहे हैं, एक गांव में जाकर के पहुंचे। उस गांव में जाकर के एक घर था, उस घर पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो देखा उस घर में बड़े बच्चे बड़े बड़े परेशान हो रहे थे। वहां उस घर में चोरी हो गई थी।
डकैती पड़ी हुई थी, तो सभी व्यक्ति बेचारे बड़े दुखी बैठे हुए थे और बहुत परेशान थे। उन्होंने पूछा महाराज जी ने, बेटा क्या हुआ है? तब उन्होंने बताया, महाराज हमारी आज रात को सब लोग चोर चोरी करके ले गए और डकैतीदार के सब सामान ले गए, कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ी देर महाराज बैठे, उनको शांति दिलाई, समझाया, और जो व्यक्ति साथ में था उससे वो कहने लगा, महाराज अब चलो। तो वहां से उठ करके चल दिए। वहां से जब चले, जब और दूसरे गांव में और आगे बढ़े, दूसरे गांव में जाकर के पहुंचे, तो वहां पर जाकर के देखा एक सेठ जी बड़ा अच्छा मकान, दुकान, कोठी बंगला बने हुए थे। वहां पर हजारों सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, नौकर चाकर, बड़ा अच्छी हवेली बनी हुई थी। हजारों रुपए, लाखों रुपए आ रहे थे, जा रहे थे, ट्रक चल रहे थे, कारोबार चल रहा था। वहां पर पहुंचे तो वहां पर जाकर के माल करे सीताराम की, चढ़बंदना की, और जो भी दान दक्षिणा थी वो दे दिया। तो वहां भी उनको मोह मानता कुछ नहीं, जो आगे वहां से फिर चल दिए। अब और आगे पहुंचे, तीसरे चौथे गांव में जब जाकर के पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक घर में पहुंचे, वहां पर मृत्यु हुई, कोई गमी हो गई थी, कोई खत्म हो गया था। तो वहां पर जाकर के पहुंचे तो उन्होंने पूछा संत जी ने कि बेटा क्या हुआ है? कि यहाँ पर हमारे घर में महाराज जी का गमी हो गई है, और कोई हमारे बुजुर्ग थे वो खत्म हो गए। बड़े थोड़ी देर बैठे वहाँ पर, और वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज अब चलो यहाँ से, कुछ देर बैठ करके वहाँ से भी चल दिए। तब चलने के बाद में जब वापस होकर के आए, तब उससे कहा कि कुछ तुझे एहसास हुआ? तब उसने कहा, महाराज जी आप बता रहे थे मुझे कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तो आप गए भिक्षा मांगी और देखा भरा हुआ चल दिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं तुझे दिखाई दिया? कि नहीं महाराज। उन्होंने फिर बताया कि जिस पहले घर में तू गया था वो कई एक जन्म पहले वो तेरा ही घर था, लेकिन वो चोरी हुई थी, पर लेकिन तेरे ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं हुआ था। बच्चे भूखे बैठे हुए थे, पूरा परिवार रो रहा था, क्योंकि उनकी सारी सोने चांदी की चीज, पैसा टका सब लूट करके चोर ले गए, लेकिन तेरे अंदर बिल्कुल मोह ममता नहीं हुई, क्योंकि ये सारा मोह और ममता ही का तो खेल है। कई एक जन्म पहले तेरा ही मकान था, ये तेरा ही घर था। और आगे चल करके जब गया, हजारों रुपए आ रहे हैं, लाखों लोग नौकर चाकर लग रहे हैं, वहां भी तेरी मोह ममता तुझे बिल्कुल नहीं थी, कि क्योंकि वहां पर तेरा ही वो भी एक जन्म पहले तेरा ही वो घर मकान था, लेकिन वहां भी तेरी मोह ममता वहां से खत्म हो गई है। इस वजह से वहां भी तुझे न कोई फायदा न नुकसान, वहां से भी कोई मतलब नहीं है। जब और आगे गया तो घर में मृत्यु हो गई थी, पर लेकिन वहां भी तेरी मोह ममता वहां से भी खत्म हो गई, और वहां भी कुछ नहीं तुझे मालूम पड़ा कि ये क्या हो रहा है। न सुख न दुख बिल्कुल नहीं था, और तेरा थोड़ा सा नुकसान होने के बाद में अब तू इतना दुखी है, उसे समझ आया। तब वो रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु जो आंखों के सामने मोह ममता हमके सामने दिखाई देती है, इसी वजह से हमें एहसास होता है। गुरु जी कहने लगे कि मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, वो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, और ना तेरा ना मेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी है ये तो फिर आएगा अंधेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। वो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय, मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय।
कौन से दिन और कौन घड़ी में बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है, बनकर काल लुटेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है रे